वेलकम बैक जी। मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब आप खुद को फिट महसूस करने लगें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिटनेस ट्रेनर्स आपके साथ हो, या तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं अपना पेट देखकर, अपने आप को देखकर, या आप खुश होने लगते हैं कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं कि यार जब ये लोग इस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं तो व्हाई नॉट अस, हम भी अपने आप को फिट रखेंगे। तो आज से मैंने भी अज़म किया है कि रोज़ सुबह उठकर फिर एक्सरसाइज करनी है और ख़ुद को और ज़्यादा फिट करना है। खैर तारीफ़ें हो रही थी, अब पता नहीं वो सार्केस्टिकली हो रही थी या रियलिटी थी वो। खैर हमें एक और गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, राहिल सलीम। बड़े अच्छे फिटनेस ट्रेनर हैं और बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर। राहिल, वी वेलकम यू ऑन सेट। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। और अंबर हमारे साथ जो है वो पिछले सेगमेंट से ही हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं ज़रा राहिल आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ बात को कि माशाल्लाह बड़ी ह्यूज जो बिल्ड बनाई हुई है। अभी हम पिछले सेगमेंट में इसी पर बात कर रहे थे। आजकल ट्रेंड भी आया हुआ है कि जितना आप ह्यूज लगेंगे, जितना ज़्यादा दिखेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको फिटनेस ट्रेनर भी मानेंगे और उतनी ज़्यादा आपसे डिमांड करेंगे कि इतना ही बाइसेप हमारा होना चाहिए, इतने ही शोल्डर्स हमारे होने चाहिए। इज़ दैट ट्रू? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल चॉइसेस पे कि मुझे अगर पसंद है थोड़ा बल्की बॉडी तो आई वुड लाइक टू ईट मोर। अच्छा। और अगर जिसको लीन बॉडी रखनी है, अगर कोई इस तरह की चाह रहा है कि उसको फिट रहना है सिर्फ, तो फिर वो लेस खा के और अपना कम वर्कआउट करके अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता है। हाँ, जिसको बड़ी बॉडी चाहिए उसको हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा और उसको खाना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कितना टाइम लगता है इतनी बॉडी बनाने में? कोई टारगेट लेकर आते हैं लोग या आप कोई टारगेट देते हैं? ये लोग तो बोलते हैं हमारी आज ही बना दो बॉडी। हवा भर दें आपके अंदर क्या? ये भी बड़ी अजीब और गरीब डिमांड होती है क्लाइंट्स की। बहुत अगर शादी है तो मुझे 1 महीने में बॉडी सेट कर दें, अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो मुझे 1 महीने में एब्स बना दें। ये शादी का मैंने दूसरे ट्रेनर से सुना है, ये शादी वाले क्लाइंट को ज़्यादा ही आते हैं कि शादी है तो वेट कम करना है, शादी है तो बॉडी बनानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें सिक्स पैक चाहिए, थोड़ा बीच बॉडी चाहिए, बीच पे आगे शो ऑफ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह के आते रहते हैं। पर जो लोग लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करते ना, तो फिर उनके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, इसको जरा इस टर्म को एलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें कि लाइफस्टाइल मेंटेन करना बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये मेंटेन कैसे हो सकता है? लाइफस्टाइल मेंटेन करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको रेगुलरली वर्कआउट करना है, ठीक है। फिर आपकी डाइट फॉलो करनी है आपने, ठीक है। डाइट भी लाइक डाइटिंग नहीं, हेल्दी ईटिंग। डाइटिंग में डिफरेंस है। हेल्दी ईटिंग, डाइटिंग मतलब आपने डाइटिंग जो लोग करते हैं उनको 2 महीने का टारगेट दिया, 3 महीने का टारगेट दिया था। जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं वो लोग डाइटिंग करते हैं कि अपना कार्ब्स कम ले रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं। पर जो लोग हेल्दी ईटिंग करते हैं वो लोग हर एक सफिशिएंट अमाउंट में हर चीज़ खा रहे होते हैं, पर अपने हर चीज़ को मेंटेन करते हुए, लाइक कि अपना कार्ब्स, प्रोटीन और गुड फैट्स को मेंटेन करते हुए हर चीज़ खा रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं हेल्दी ईटिंग। कि आप कुछ जंक्स नहीं खा रहे हो, ठीक है, आप हेल्दी खा रहे हो, लाइक सैलेड हो गई, आपके नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गई, मीट हो गया, इस तरह की चीज़ आप खा रहे हो तो डेली खा रहे हो तो, और आप ज़्यादा खा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतना ज़्यादा खा रहा हूँ, कोई फैट तो नहीं हो रहा, पर नहीं, वो हेल्दी ईटिंग कहलाती है। तो वही सही तरीका है और वही फॉलो करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को बॉडी बनानी, लाइक कॉम्पिटिशन है, किसी की शादी है, इस तरह के, तो वो लोग डाइट करते हैं। शादी आ गई बीच में। तो वो लोग डाइटिंग करते हैं, तो उनके लिए ही डाइटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बाकी मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो जस्ट गो फॉर हेल्दी ईटिंग। अमर, आप कितनी डाइट करती हैं? यार देखें, अब जब हमारा एक होता है ना कि टारगेट है, अगर मुझे कोई शूट आ गया, उसने कहा कि भाई इस तरह से आपने इतना मेंटेन करना है, तो उसमें से हम अपना जो ना ईटिंग पैटर्न जो होता है हमारा, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा टाइम, भाई एक तो ये सुन ले सब कि डाइटिंग मीन्स नॉट फाके, नॉट वो अंडे और दूध वाली दाल। मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर करें। लोग डाइटिंग को समझते हैं कि पूरा दिन आपने फाका कशी में रहना है, पूरा दिन कुछ नहीं खाना है, रात को खा के उसको बराबर कर देना, तो विच इज टोटली रॉन्ग। ये गलत चीज है। आप एक तो वो है, हम जो है ना वो बनाना और मिल्क वाली डाइट कर लेते हैं, 3 दिन बनाना और जो है ना मिल्क लेंगे, और उसके बाद हमारा 3 केजी वेट, अरे कहाँ से वेट कम होगा? आपने कैल्शियम और इतना ज्यादा वो मिल्क दे के अपना प्रोटीन करके आप उसको फिर जब आप खाते पीते हो तो डेफिनेटली से जो है ना वो दोबारा बॉडी में वेट आएगा। इज़ बेटर देन कि आप एक उसका पोर्शन बना लें, अपने एक डेली ईटिंग पैटर्न बना लें, जिसमें आप सुबह 2 बॉयल एग्स ले लें, या आपका ओट्स है वो ले, जिस तरह से मैं लेती हूँ। मुझे बॉइल्ड एग पूरे ही खाने, व्हाइट और येलो दोनों? नहीं, उसकी जो योक है वो हटा के खानी, आप वाइट खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है।
वरना लोग पूरे पूरे भी खा जाते हैं। सम टाइम कभी हो इंसान को चलो दिल हो जाता है कि यार नहीं तो एक खा भी ले, बट ऐसा नहीं कि आप पूरे पूरे खा और के से सुने आप लोग जो अंबर इस खा वक्त के पूरा बैठ डाइट जाएं प्लान बता और रही हैं, फ्री में डाइट प्लान मिल रहा है हाँ आपको। बिल्कुल फ्री में बता रही हूँ। इसके अलावा आप जो है वो इसके दोपहर में जो है आप ग्रीन सैलेड का इस्तेमाल करें, उसमें आप 100 ग्राम्स ऑफ चिकन डाल दें। ठीक है। ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो ऐसे करते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, पूरा दिन स्किप करने के बाद जी रात को क्या खाया, भाई मैंने एक रोटी सालन खा लिया। भाई क्यों? आपने अच्छा, दिन जैसे पूरा आपने सुबह बताया और फिर दोपहर बताया, लंच टाइम भी यू हैव डिस्कस्ड, और शाम में जो हाई टी है या फिर डिनर तक भी जरा डिनर कंप्लीट करें इसको कि क्या लें। अगर डिनर कुछ आप लोग- जो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार हमें रात में भूख बहुत ज़्यादा लग रही ठीक होती है। है, तो मैं ये कहूँगी कि आप एक रोटी खा सकते हो, कोई अच्छा। बड़ी बात नहीं, आप सब बंद नहीं करो, एक रोटी खा लो या उसको ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस कर लो या 1 बाउल ऑफ राइस खा लो। ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आपने उसके साथ जो है ना वो वेजीज भी रखनी है और ठीक अपना है। कोई एक ऐसा प्रोटीन का मेंटेन भी रखना है। आप कोई फिश का पीस रख दें या फिर आप कोई स्टेक रख दें या फिर आपको चिकन है कि 100 ग्राम वो होना चाहिए। ठीक है। तो आपका डेली पूरा और इस खाना पूरे पीना हो जाए। पूरे जो आपने डाइट बताई है इसके बीच में एक्सरसाइज का टाइम भी कितना होना चाहिए? एक्सरसाइज का टाइम वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि आप मॉर्निंग में ट्रेनिंग करें, विच इज़ वेरी गुड। आप पूरा खाली पेट दिन निहार मुंह या जस्ट हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट आप करके? सुबह अगर कोई भी जिम करने जा रहा है तो मैं ये कहूँगी कि अगर उसकी आदत नहीं है, अगर बहुत अर्ली जा रहा है तो वो या तो ब्लैक कॉफ़ी पी के जाके ठीक है। ट्रेनिंग कर ले, उसके बाद आके वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर ले। अदरवाइज अगर वो 10-11 बजे के टाइम पे जा रहा है और वो सुबह 7 बजे उठता है तो बेटर ये कि वो सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले, उसके बाद 2-3 घंटे की वैसे भी फास्टिंग आपने कहते हैं कि जिम से 2 घंटे पहले आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना चाहिए अगर आप 11 बजे जा रहे हैं तो। ठीक है। तो आप उस वक्त जाके ट्रेनिंग करें। भाई ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, आप ट्रेनिंग पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन है। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो विच इज़ वेरी गुड। लेकिन कभी भी किसी भी उसमें ये नहीं लिखा कि आपने वर्कआउट नहीं जी सुबह ही करना है जी रात में ही करना है। अगर आप सुबह करते हो तो विच इज़ वेरी गुड, आप ठीक है। पूरा दिन आपका फ्रेश जाता है। ठीक है। राहिल ज़रा ये बताएं कि मर्दों के साथ ख़ास तौर पे जो मैरिड मैन हैं उनके साथ एक मसला ये होता है कि पेट का ज़्यादा मसला होता है मर्दों का ना, कि पेट निकल आता है। तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे आजमूदा नुस्खा कह लें या एक्सरसाइज कह लें, व्हाट डू यू रेकमेंड? क्योंकि इस वक्त आपको आपके फॉलोअर्स भी, आपके व्यूअर्स भी और ओवरऑल चैनल के व्यूअर्स भी इस वक्त सुन रहे हैं, तो उनमें जो मर्द हजरात हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होगा, इस वक्त ऑफिस में बैठे होंगे या कहीं भी बैठे देख रहे होंगे कि यार यूँ देख रहे होंगे कि ये मटका कैसे अंदर होगा। तो आपका माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ से दूर से 6 पैक्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो क्या इसके लिए सजेशंस हैं? सबसे पहले इसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल मास होगा ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी। अच्छा। ठीक है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज होगा, आपकी बॉडी उतना ही कैलोरी कम बर्न करेगी। ठीक है। यानी कि 1 ग्राम फैट जो है आपका वो बर्न करता है 3 to 4 कैलोरी, और 1 ग्राम मसल जो है आपका बर्न करता है 13 to 14 कैलोरीज। ठीक है। सो जस्ट गो टू द जिम, ट्राई टू लिफ्ट वेट्स। ठीक है। वेट ट्रेनिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि यार वज़न कम करने के लिए हम कार्डियो करें। कार्डियो करना इज़ गुड, इट्स ओके, इट्स फाइन, पर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि जब तक आप कार्डियो कर रहे हो, आपका हार्ट रेट ऊपर है, आप तेज़ सांस ले रहे हो, आपका फैट बर्निंग चल रहा है, जैसे ही वो प्रोसेस स्लो डाउन होता है, यानी कि आप कार्डियो करना रुकते हो, आपका फैट बर्निंग रुक जाता है। बट जब आप मसल ट्रेनिंग करते हो, मसल ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्ट वर्कआउट फैट बर्निंग चल रहा होता है, क्योंकि आपने मसल्स को ट्रेन किया है। ठीक है। मसल्स को रिकवर होने के लिए, मसल्स को दोबारा अपनी जगह पे आने के लिए आप बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी, तो वो पोस्ट वर्कआउट आपका फैट बर्निंग चल रहा होता है। सो मसल्स ट्रेनिंग करना यानी कि वेट ट्रेनिंग करना इज़ रियली अच्छा, ये इंपॉर्टेंट। होता क्यों है राहिल मर्दों के अंदर? क्या इसलिए होता है कि खाना, वो एक मिथ है कि खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो पेट निकल आता है, फ़ौरन खाना खा के लेट जाते हैं तो इसलिए पेट निकल आता है, या बिल्कुल ही जो है वो जिनका ऑफिस वर्क होता है, बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है? इज़ दैट ट्रू? देखें, इससे में अगेन वही बात आ जाती है लाइफस्टाइल की। ठीक है। आप सिर्फ खा रहे हो और खा रहे हो और खा रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी डिज़ाइन ही इस तरह की हुई है कि अगर आप उसमें ज़्यादा अपनी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसको डालते रहोगे तो बॉडी इसको यूज़ नहीं करेगी, बॉडी उसको स्टोर कर लेगी। आपको बर्न भी करना है उसको। आपको बर्न करना है उसको, जो आप खा रहे हो उसको आपको बर्न भी करना है। तो बर्न करने के लिए यू हैव टू मूव,
और मूव होने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे अच्छा, वॉक कुछ लोगों के करके पास भी टाइम भी नहीं होता, सुबह उठ के ऑफिस भागना होता है और फिर रात में ही टाइम होता है, तो एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम रखना चाहिए कि यू कैन मेंटेन योर बॉडी होल स्ट्रक्चर? डेली अगर आप अपने आप को 45 मिनट्स दे दो ना, ठीक तो है। यू कैन मेंटेन योर बॉडी। ठीक है, बट अच्छा। वही बात है कि लाइफस्टाइल क्या रेगुलर जिम जाना ज़रूरी होता है या आप ब्रेक ले सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज में भी जा सकते हैं? ऑल्टरनेट डेज में भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, पर मैं रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 5 डेज अ वीक तो आप करो ट्रेनिंग। ठीक है, एक और ज़रा सा टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ, विच आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद बोथ ऑफ यू। सर्वाइकल पेन आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ख़ासतौर पे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो लोग काम करते हैं और ख़ासतौर पे जो लड़कियाँ काम करती हैं, उनका काम होता है जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन लैपटॉप, और वो पीछे जो उनकी चेयर होती है बड़े अनकम्फर्टेबल स्ट्रक्चर में होते हैं, तो पेन आजकल बहुत हो गया है। तो सर्वाइकल पेन के लिए एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए ख़ासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि अगर उनको सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है, तो अब मेरे पास से 3-4 क्लाइंट्स हैं जिनको सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा था। अभी हमने यहाँ पर पाकिस्तान में एक न्यू एक्सरसाइज मशीन्स के नाम से आई EMS ट्रेनिंग, EMS, ठीक है, जो कि रिहैब का भी काम करती है। ठीक है। EMS इज इलेक्ट्रॉनिक मसल स्टिमुलाइजेशन, जहाँ पे आप अगर किसी भी तरह के बॉडी में कोई पेन है या कोई मसल इंजर्ड है किसी भी तरह की, तो उसमें ये होता है कि हम आपको एक जैकेट पहनाते हैं, उसमें पल्सेस होती हैं, वो पल्सेस जो है ना रिहैब का काम करती हैं। अच्छा। उस पर आपको ट्रेनिंग भी कराते हैं हम और रिहैब भी अदरवाइज़ अगर आपके पास उस तरह की अगर आपके पास नहीं है या कोई दूसरे जिम जा रहे हैं, तो वी कैन डू योगा। योगा जो है वो आपके उसमें पोजेस होते हैं, स्ट्रेचिंग होती हाँ, है। स्ट्रेचिंग्स होती हैं, कोबरा आसन होते हैं, जो आपकी पूरे स्पाइनल जो आपकी जितनी भी होती है उस पर आपको मूवमेंट करा के स्ट्रेचिंग कराई जाती है, जिससे होता है कि वो टाइम टू टाइम रिलीफ हो जाता है और उसके आपको मसाजेस दिए जाते हैं कि भाई आपने अब इसे मसाज कराना है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के उसकी मूवमेंट देते हैं या कोई भी वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा हो जाए, अक्सर ये उसमें होता है या तो आप डेड लिफ्ट में ज़्यादा वो चले जाएं या फिर अपने शोल्डर्स पे कोई वेट दे दें या शोल्डर प्रेस की कोई मूवमेंट इस तरह से कर लें, उस वजह से ये हो जाता है। इसलिए आप उसको पहले रिहैब करें, रिहैब करने के बाद ही मैं उस पर ये प्रेफर करूँगी आप योगा करें या फिर उस तरह की एक्सरसाइजेज जो मोबिलिटी में होती हैं, ठीक है, तो उससे रिकवर हो जाता है। ठीक है। राहिल, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर सर्वाइकल पेन? लाइक मैं जिम की अभी अगर ना बात करूं, मैं जैसे ये बात करूं कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड यू जस्ट हैव अ सर्वाइकल इशू, और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप वहीं बैठे बैठे कुछ कर सकें, कोई ऐसा स्ट्रक्चर अपना चेंज कर सकें या थोड़ा सा उठ कर जाएँ, व्हाट डू यू सजेस्ट? यार इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका पोस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर आप कैसे बैठे हुए हैं आप? कैसे बैठे हुए हैं। अक्सर लोग सिर्फ यूं बैठते हैं, कमर को टेढ़ा करके, बिल्कुल वो कर्व बिल्कुल बन जाता शोल्डर है। राउंड करके। Yes. बट आपको बैठने की पोजीशन होनी चाहिए, कीप योर चेस्ट अप, शोल्डर्स बैकवर्ड, आपकी है, बैक like जो है this. एक्टिव रहनी चाहिए, कीप योर बैक स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज योर राइट पोस्चर टू सिट। लेकिन मसला ये राहिल के इसमें काफ़ी देर बैठ नहीं सकता बंदा। बैठ सकता है, जब यूज टू अच्छा। होगा बैठ सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपके सोने की पोजीशन, अक्सर लोगों सोते वक्त होती हैं चीज़ें। अक्सर लोग उल्टे सोते हैं, ठीक कोई है। किस तरह सोता है, कोई किस तरह। सोने की पोजीशन और आपका जो पिलो है उसकी पोजीशन आपकी बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, आपके सर के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग आपने नोटिस किया होगा डबल तकिया लगा के, यानी कि डबल पिलो लगा के उस पर सोते हैं, तो वो आपकी नेक ऊपर की तरफ ऊपर हो जाती है, तो ये ब्लड फ्लो आपका ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो जब ब्लड फ्लो उस स्पेसिफिक मसल में, जो कि आपके पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, उसके आसपास जो मसल्स हैं, वो वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा मसल्स, क्योंकि हमारे मसल्स जो है ना हमारी बोन्स की प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो जब वो मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता, तो फिर वो आपको पेन करता है। ठीक है, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहता है, ना कि कम होता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप रोज़ाना उसी चीज़ को ट्रिगर करो, तो फिर वो कॉन्स्टेंटली दर्द बैठ जाता है। तो सबसे पहले आपको सोने की पोजीशन ठीक करनी है, अपना पोस्चर ठीक करना है, फिर अगेन एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने से पहले व्हेन यू आर गोइंग टू लिफ्ट हैवी, उससे पहले आपको अच्छे से वार्म अप करना, अपनी बॉडी को मसल्स सारे एक्टिवेट करने, देन यू गो फॉर
मेन। मैं उसी तरफ आ रहा था क्योंकि लड़के जो बड़े हैवी वेट उठाते हैं तो अक्सर जो है वो इंजरीज भी हो जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मसल क्रैम्प्स हो गए हैं और समटाइम्स जो है वो मेजर इंजरीज भी हो जाती हैं। तो उसके लिए वार्म अप करना ज़रूरी है, एकदम से जाके आप वेट नहीं उठा लें। हाँ, वार्म अप इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्ट जाके स्टार्ट नहीं करें वर्कआउट। सबसे पहले आप अपना स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें, मसल्स को एक्टिवेट करें। ठीक है, हमारे मसल्स होते हैं रबड़ की तरह। ठीक है, अब आप एक नॉर्मल रबड़ लो और उसको यूं स्ट्रेच करो, वो टूट जाएगा। फिर अगर वही रबड़ को अगर आप थोड़ा सा हीट अप करो तो उसको खींचोगे तो उसमें बढ़ जाएगा, एक इलास्टिसिटी आ जाएगी, बढ़ जाएगी वो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे मसल्स होते हैं। हमारे मसल को जितना आप गर्म कर लोगे उतना आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा उस मसल्स की एक्टिवेशन बढ़ जाएगी। तो जब आप लिफ्ट करोगे हैवी तो आप इंजरी से भी महफूज रहोगे और आपका वर्कआउट सेशन भी बहुत अच्छा होगा। जी, मेरे पैनल प्रोड्यूसर हैं, उनको भी ज़रा सर्वाइकल पेन रहता है कदीर साहब को ना, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है ये कि प्रोड्यूसर साहब आप भी जो है वो अपना स्ट्रक्चर सीधा करके बैठेंगे तो आपका भी पेन ख़त्म हो जाएगा। खैर अंबर, आपसे भी एक लास्टली जो है वो ये पूछना चाहूँगा कि जो ख़वातीन हैं उनका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल ना। तो इस हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो इंतज़ार कर रही हैं कि कोई ऐसा शख्स कोई ऐसा पैगाम दे कि हमारा भी लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए? क्योंकि मैं कहता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं यहाँ जो ख़वातीन हैं, बच्चे भी पाल रही हैं और बड़े बच्चे यानी कि अपने शौहर भी पाल रही हैं और उनसे बड़े बच्चे जो अपने बहन भाई हैं उनको भी पाल रही हैं और जो तमाम रिश्ते हैं ना, ख़वातीन सबको ही पाल रही हैं ना। इस वक्त सारे माशरे के अंदर अगर आप कोई भी रिश्ता देखें तो बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल होता है, एंजाइटी वाला माहौल होता है, समटाइम्स डिप्रेशन वाला माहौल होता है। इससे निकलने के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि ख़वातीन को क्या करना चाहिए? स्क्रीन योर्स। मेरी सजेशन को ये है कि जब देखें अपने बच्चों को जब सुबह स्कूल भेज देती हैं आप लोग तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, कुछ आवर्स आपके पास होते हैं जिसमें आप कोशिश ये करें कि आप अगर स्टार्ट करें वॉक से, वॉक करें। उसके बाद अगर आपको टाइम नहीं मिलता बाहर जाने का या कहीं पे भी तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी, ट्रेनर्स हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जो कि 45 to 30 मिनट्स का सेशन होता है। आप उस पर ट्रेनर से कांटेक्ट करें, वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएगा। अदरवाइज़ आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है तो आप खुद से यूट्यूब चैनल्स पे इतने सारे ट्रेनर्स ने अपनी रोज़ डेली बेसिस की एक्सरसाइज वगैरह डाली हुई होती हैं, आप उसको जो है वो उससे फॉलो करें। देखिए स्टार्ट आपने करना है, कोई भी आपको आके लेके नहीं जाएगा। कि देखें जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, आप खुद घर से नहीं निकलेंगे, आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आई डिडंट थिंक सो कि आपको कोई भी ट्रेनर कितनी भी फोर्स लगा ले, कुछ भी कर ले, वो ट्रेनिंग नहीं करा सकता जब तक आपका खुद का दिल ना हो। ठीक है, बड़ा खूबसूरत। थोड़ी सी मोटिवेशन आप अपने अंदर लेकर आए, थोड़ा सा स्पार्क लेकर आए, थोड़ी सी मेहनत करें। बाकी जैसे आप टाइम निकालेंगे, आप ट्रेनर को जाके बताएंगे भाई मेरा ये शेड्यूल है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारी फीमेल ट्रेनर्स हैं जो घर पे भी आके आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल्टरनेट डेज पर जो है बहुत सारे जिम्स ऐसे आ गए हैं जो कि आप ट्रेनर्स हैं ऐसे जो आप उनको जाके ये बोले कि भाई मैं आज के दिन अवेलेबल नहीं हूँ या इस तरह से हूँ, तो बहुत अच्छी ट्रेनर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ट्रेनर्स को नहीं कर सकते हैं आप जर्नल ट्रेनिंग भी जाके ले सकते हैं। जबकि अगर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत सी ट्रेनर्स ऐसी होती हैं आपको गाइडलाइन भी देती हैं, आपको जो है ना वो डाइट प्लान भी बता देती हैं। बट शुरू आपने करना है। सबसे पहले आप निकलेंगी घरों से या ना भी निकलें, आप हमें बताएं, हम जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवा सकते हैं। प्लस आपको खाने पीने में ध्यान रखना है क्योंकि आप देखें आप सारी ख़वातीन जो है ना अपनी फैमिली को संभालती हैं। इफ अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगी तो आपसे जुड़े लोग कैसे फिट रहेंगे? ये मेरा आपको मैसेज है कि सबसे पहले आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को फिट रखें। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है अंबर ने, क्योंकि हमने रेस्क्यू 1112 के साथ प्रोग्राम किया तो रेस्क्यूअर्स का एक बड़ा अच्छा स्लोगन होता है कि फर्स्ट सेव योरसेल्फ देन अदर्स। अगर आप खुद को हिफाजत नहीं कर सकते खुद की तो दूसरे की कैसे करेंगे? राहिल, माशाल्लाह यू हैव वेरी वेल ग्रूम्ड स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर यंगस्टर्स आउट देयर जो खड़े हुए बाहर, जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि बस बॉडी बन जाए या फिर जो है वो बस हम भी बहुत जल्दी तेज़ी से फिट हो जाएं, तो उनकी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि वासे ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था ब्रेक से पहले कि फिटनेस और एक जाइंट लुक के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है कि इंटरनली आप फिट हैं कि नहीं, जो उस पर आपने कहा था कि खोखले भी होते हैं अंदर से। तो फिट रहने के लिए और स्ट्रक्चर भी आपका माशाल्लाह जाइंट, इन दोनों को मेंटेन रखते हुए व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए?
सबसे पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अगर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो आप दुनिया को कोई भी काम कर लो, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। ठीक है। पहली चीज़। फिर सब्र, पेशेंस, आपने सब्र रखना है। आपकी बॉडी 3 महीने में नहीं बनेगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, 1 साल में नहीं बनेगी, कम से कम आपको 3 साल लगाने हैं। ठीक है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए 18 साल हो गए। ओह, इस 18 सालों में आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी 10 दिन का भी बैक टू बैक ऑफ लिया हो। आई डोंट रिमेंबर 18 साल में। आई एम 35 नाउ। ठीक है, माशाल्लाह। एंड बट यू डोंट लुक लाइक। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट मैंने 18 सालों में कभी ऐसा मेरी लाइफ में दिन नहीं आया कि मैंने 10 दिन का भी ऑफ लिया हो। सो Very दिस good. इज योर कंसिस्टेंसी, दिस इज द लव टूवर्ड्स योर गोल्स। ठीक है, सो मुझे शुरू से ही शौक था, हम क्योंकि हम मेरे दादा भी बॉडी बिल्डर रहे हैं, मेरे चाचा, मेरे genetically फादर, ये हमारा पूरा खानदान ही आ रहा है। हाँ। तो मेरे चाचा, मेरे फादर सभी बॉडी बिल्डर्स रहे हैं, तो फिर हम में भी एक वो था कि यार करना है। इवन मेरे दादा हमें, जब आई वॉज लाइक 13-14 ईयर्स ओल्ड, मेरे दादा हमें अपने साथ वर्कआउट करवाते थे। ठीक है, मेरे दादा हमारे लिए डाइट प्रिपेयर करते थे। तो हमारे दादा का फोकस यही होता था कि ईट एंड वर्कआउट, ईट एंड वर्कआउट। तो बस वो चीज़ दिमाग में बैठ गई। फिर एक मेरे दादा एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते थे कि जब तुम बॉडी बनाओगे ना, तो दूर से चलते हुए आओगे ना, तो लोग बात नहीं करेंगे, पर लोग बोलेंगे यार ये बंदा चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना इनहेंस हो जाती है। आप 100 लोगों में अलग ही नजर आ रहे होते हो। आपकी वॉक भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा इफ ही यू है। हैव अ गुड स्ट्रक्चर। और वॉक कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ आपकी जिंदगी के अंदर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते Very हो, good. कॉन्फिडेंट रहते हो, आपका अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा आप फोकस रहते हो। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। और जब आप 3 साल लगाओगे, एक बॉडी आपको नजर आने, स्ट्रक्चर बन जाएगा बॉडी का, ठीक है। फिर आप डिसाइड करो कि आपको चलें। क्या करना है। आपको लीन की तरफ जाना है, आपको बल्क की तरफ जाना है, बड़ी बॉडी चाहिए, छोटी बॉडी चाहिए। सो वो आप अपने गोल्स सेट कर सकते हो उसके बाद। चले जी, बहुत शुक्रिया राहिल सलीम, आपका भी, अंबर भट्ट आपका भी। और नाज़रीन, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ के अंदर, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी जॉब में, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए अपने गोल्स अचीव करने में, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी वॉक के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इनका इन्हिसार है आपकी फ़िटनेस पर। अगर फिट हैं तो कॉन्फिडेंट भी हैं। तो आज का ये पैगाम इन फिटनेस ट्रेनर्स की तरफ से तमाम, कि अगर कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं तो फिटनेस को सबसे पहले हासिल कर लें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। मॉर्निंग स्पॉट से अल्लाह हाफ़िज़।